मारूफ, अगर पाकिस्तान के हर शोबे की हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो पाकिस्तान के लिए फ़ख्र होते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं और पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान को एक अलग शनाख्त देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उसमें भी बड़े बड़े नाम हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन नामों में से कुछ नाम आपके सामने रखें, उनको वो हमें ज्वाइन भी कर रहे हैं। शमून अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ज़बरदस्त एक्टर। उनकी जो एक्टिंग है वो बड़ी आला कमाल, खास तौर पर जब वो विलन की एक्टिंग करते हैं तो वो बड़ी ज़बरदस्त होती है। इसके अलावा बिल्कुल, और डायरेक्टर भी हैं क्योंकि वो डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोडक्शन साइड पे भी बड़ा उनका नाम है। तो शमून साहब, वेलकम करेंगे आपको, आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नौजवानों के नाम, अगर आप आज के दिन की मुनासिबत से कोई एक पैगाम जारी करना चाहें तो वो क्या होगा? से सबको लगाव है और हमारी कोशिश सबकी मिलकर यही है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है और जो इंसाफ का निज़ाम है, जो कमाने का निज़ाम है, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का निज़ाम है, जिसमें इंसान सुबह खुशी खुशी निकले, खुशी खुशी वापस आए, वो जो है ना उसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। अब वॉट एवर इट टेक्स, वी डोंट नो, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ बातें हैं जिनको हमें दुरुस्त करना है, जिनको हमें रिफॉर्म करना है। अब वो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनके पावर्स किनके हाथ में हैं, उनकी चेंजिंग पावर किसके हाथ में है, ये सब कुछ आपके सामने ही है। लेकिन बड़ा ज़रूरी हो गया है अब कि अब चीज़ों में रिफॉर्म लाएं। और रिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि उसमें से छोटी मोटी रद्दबदल की जाए। मुझे लगता है रिफॉर्म का मतलब ये है कि एक एटॉमिक रीसेट होता है ना, आपने रीसेट मारना होता है ज़ीरो से। जिस तरह अपने मोबाइल को आप एक तरीके से रीसेट करते हैं तो फिर कोई पुरानी एप्लीकेशन, कोई पुराना डेटा नहीं होता। उस तरह की चीज़ें हमें अब करना ज़रूरी हो गई हैं और इसमें किसी का नुकसान करने की बात नहीं है। असल में बात यह है कि कोशिश यही हो रही है कि पाकिस्तान में बेहतरी लाई जाए। और जैसे दूसरे ममालिक जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक पानी, गैस, बिजली, सड़कें और सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब चीज़ों से फिर बालातर हो के आगे के बारे में सोचते हैं। वो अपने अगले प्लान्स बनाते हैं, फिर वो अगला कमाने के बारे में सोचते हैं। और याद रखें कि इंसान जब कमा रहा होता है तो वो किसी ना किसी हवाले से अपने मुल्क को भी सर्व कर रहा होता है, वो कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है, भले वो इतर ही क्यों ना बेच रहा हो अच्छी सी दुकान में, वो भी एक सर्विस है। और अगर कोई खाना पकाने वाला शख्स है, रेस्टोरेंट है, या कोई मीट सेलर है, वेजिटेबल सेलर है, ये सब कोई ना कोई सर्विस दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए जो है अब दुनिया आसान होनी चाहिए। जो पैसे वाले लोग हैं उनकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, उनके पैसे की बैंकिंग में सेफ्टी होनी चाहिए। बैंकिंग के मसाइल बहुत इस वक्त जो है शेडी हैं, लोग डरने लगे हैं बैंक में पैसा रखने से। और इकोनॉमी को ठीक करने वाले जो लोग हैं उनको स्पेस नहीं दी जा रही कि वो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये मेरा ख्याल है कि इन सब चीज़ों के लिए एक रीसेट चाहिए। शमून, हमें ये बताइएगा कि जो एक आर्टिस्ट होता है वो अमन का सफ़ीर होता है, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जाकर रिप्रेजेंट करता है। आप हमें ये बताइए कि जो पाकिस्तान की सकाफत है, आप क्या समझते हैं वो कौन सी चीज़ है जिसे आप दुनिया के सामने नुमाया करना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक सकाफत की बात है, मुझे लगता है कि जब हम टूरिज़्म को फैसिलिटेट करते हैं और उसे आसान बनाते हैं दुनिया के लिए, तो उससे ये होता है कि लोग दुनिया से आते हैं और वो किसी एक सकाफत को नहीं, वो मुख्तलिफ सकाफतों को टूरिज़्म करते हुए देखते हैं। जिसमें पंजाब अलग है, जिसमें आपके जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वो अलग, कराची एक अलग जगह है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, पेशावर, कोयटा, बलूचिस्तान और मुख्तलिफ और हसीन मनाजिर देखते हैं और वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की सकाफतें नज़र आती हैं। सकाफत को हम जब तक टूरिज़्म के थ्रू पुश नहीं करेंगे, मुझे लगता है हमारी सकाफतों का पता भी लोगों को नहीं चलेगा। देखिए, जब भी टूरिज़्म होती है और कोई ब्लॉगर्स आते हैं बाहर से, अब आपके हाथ में एक मोबाइल होता है, कैमरा होता है और लोग वो ब्लॉग्स बनाते हैं और वो पाकिस्तान के एक एक खत्ते में जाके उन जगहों को शूट करते हैं, उनके बारे में बताते हैं, उनकी प्राइसेस का पता चलता है, उनकी आसानी का पता चलता है, उनकी मेहमान नवाजी का पता चलता है। तो पाकिस्तान सबसे पहले तो बहुत मेहमान नवाज एक कौम है जो कि बाहर से आने वाले तमाम लोगों को बहुत प्यार से और बहुत एहतराम से कोशिश करती है ट्रीट करने को। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वीडियोस पूरी दुनिया में आपको नज़र आता है कि वो बदतमीजियाँ करते हैं, वो टूरिस्ट के साथ चीटिंग्स भी करते हैं, दो नंबरियाँ भी करते हैं, उनके साथ उनकी और भी मामला उनके साथ गड़बड़ करते हैं। लेकिन ये चूँकि पूरी दुनिया में, तो सिर्फ आप पाकिस्तान को ब्लेम नहीं कर सकते, ये हर किस्म के मिजाज के लोग होते हैं। लेकिन 80% 90% जो हमारे यहाँ टूरिस्ट को देखकर जो एक इमोशन आता है वो हमेशा खुशी का आता है कि टूरिस्ट आया है बाहर से पाकिस्तान देखने के लिए। तो टूरिज़्म को फ़रोग़ दें और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो अपने लिए बड़ी कैंपेन्स अब स्टार्ट करें, ग्लोबल लेवल की कैंपेन स्टार्ट करें और पूरी दुनिया तक पहुँचें। जिस तरह टर्की को, इजिप्ट को, मुख्तलिफ और ममालिक हैं
जिनके बारे में हम पूरी पूरी वीडियोस देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ टूरिज़्म के हवाले से होती हैं। और टूरिज़्म में क्या फैसिलिटेशंस हैं उसके बारे में एक दफ़ा काम करना बड़ा ज़रूरी है कि हमने टूरिस्ट तो बुला लिया, लेकिन रास्ते कैसे हैं, रास्तों के बीच में जो रेस्ट एरियाज़ हैं वो कैसे हैं, वहाँ पर जो रिहाइश है वो कितनी अकोमोडेटिंग है। ये सब चीज़ें एक दफ़ा टूरिज़्म डिपार्टमेंट को चाहिए कि 2026 के हवाले से दोबारा से रिफॉर्म करे और पूरी दुनिया के सैम्पल्स लेके और उनके मॉडल्स देख करके उन्होंने किस तरह टूरिज़्म को अपने जो है वो उजागर किया है, और वो क्या क्या छोटे छोटे फैसिलिटेशंस और एंटरटेनमेंट आप क्रिएट कर सकते हो फॉर द टूरिस्ट, तो वो पैसा लेकर आएगा, और वो पैसा जो है बिल्कुल। शमून साहब बहुत ही खूबसूरत पैगाम से दिए जा रहे हैं, बड़े मुख्तलिफ पैगामात हैं। अब ज़रा ये भी बताएगा जो हमारी यंग जनरेशन है उसके हवाले से ज़रा ये बताएं कि हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसको आज आप कहाँ पर देख रहे हैं? क्या उसको काउंटर करने की ज़रूरत है या अपने अपने अंदाज से हर कोई मना रहा होता है? सो आज की जो जनरेशन है उस पर ज़रा बताइएगा कि क्या देखते हैं आप? अगर मुल्क की इकोनॉमी ठीक होगी, यहाँ पे फाइनेंशियल्स आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लोग पैसा लगाने को तैयार होंगे, उनके पैसों का रिटर्न आसानी से होगा, बगैर किसी कॉम्प्लिकेशन के, बगैर किसी लीगल वॉर के, और लोगों के पैसे जो ड्यू टाइम होती है उस पर अगर निकलना शुरू हो जाए, तो मुझे लगता है यहाँ पर जिस तरह पहले फाइनेंसर्स पैसा लगाया करते थे वो इस तरह होगा। अब प्रॉब्लम यही आ गई है कि हमारे पास फाइनेंसर्स भी लिमिटेड इसलिए हो गए हैं कि सिर्फ वही अब फाइनेंसर्स रह गए हैं जिनका शॉर्ट गेम ऑन है, और वो ये सोचते हैं कि यार मेरा तो पैसा कहीं फंसेगा नहीं, क्योंकि मैं पिछले 15 साल से इस सिस्टम में हूँ। तो सारे प्रोड्यूसर्स भी वही हैं, फाइनेंसर्स भी वही हैं, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन बात यह कि नए दिमागों का आना बड़ा ज़रूरी होता है, नई थॉट प्रोसेस का आना बड़ा ज़रूरी होता है क्रिएटिव्स में ख़ास तौर पे। और नए लोग जो हैं बाहर से पैसा लेकर आते हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज में पैसा लेकर आते हैं, वो डॉलर्स में, पाउंड्स में, किसी और करेंसी में, यूरोज़ में, उस सारे पैसे को पाकिस्तान के अंदर ही लगाते हैं। वो पाकिस्तान के इकोनॉमी में एक एडिशन होती है। और इसी तरह फनकार जो होते हैं वो रिलैक्स होके अपने स्क्रिप्ट्स पर, फनकारों में सिर्फ सारे एक्टर नहीं है, फनकार जो है वो डायरेक्टर बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह से में मीडिया इंडस्ट्री के मसाइल हैं